सारे जैम सिरी फांसी जी जैम सिरी। मेरा नाम छोटी गीता, मैं इंदिरा कॉलोनी तो है। आपने लिखा कि आज से 5 साल पहले आपके गुर्दे में पथरी थी, हाँ जी, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा दुखी रहते थे। हाँ जी वैसे जी। और लिखा जब भी मेरे उस पथरी की वजह से दर्द होता था तो मैं दर्द के इंजेक्शन लगवाती थी, हाँ जी वैसे जी। जहाँ दर्द की दवाइयाँ खाती थी, हाँ जी, पर फिर भी वो पथरी से छुटकारा नहीं मिला। हाँ जी। आप खुद बताएं, जब आपके दर्द होती थी क्या हालात होते थे आपके? बस जी मेरी हालत बहुत ज़्यादा ही खराब हो जाते थे। मैं तो इदा करदा, मैं अपने आप को खत्म करदा। मेरी ये चीज़ ज़्यादा पेन होती सी काफ़ी टाइम तो बस। और आपने लिखा कि आप लगातार 4-5 साल से लगातार वो पेन किलर इंजेक्शन लगवाते थे। हाँ जी वैसे जी। और जब तक वो इंजेक्शन का असर रहता तब तक दर्द नॉर्मल रहती थी। नॉर्मल है। और आपने लिखा कि वही उसी दर्द की वजह से आप लगातार दवाइयां खा रहे थे। कितने साल से आप दवाइयां खा रहे थे? 5 साल से बस। आप 4-5 साल से लगातार दवाइयां खा रहे थे, पर कोई भी पथरी से छुटकारा नहीं मिलता था। नहीं वैसे जी। आपने लिखा कि आप लंबे समय से इस पथरी से परेशान थे। हाँ जी। और आपने लिखा कि जब भी आप बाहर आउट ऑफ स्टेशन काम करने जाते, कारोबार करने जाते, जैसे जम्मू कश्मीर जा और अलग अलग जगह पर, तो तभी आपको फिर वो पथरी समस्या देती और जिसके कारण आपको अपना कारोबार बीच में छोड़कर घर आना पड़ता था। हाँ जी। आप खुद बयान करें क्या होता था? बस जी ज़्यादा ही तकलीफ हो जाती उत्थे, ज़्यादा कि कोई दवाई गोली भी असर नहीं करती। उत्थे मुश्किलों का सामना करना पैंदा, ਉਹਦੀ वजह ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ घर वापस आ जाना। फिर आप वापस आ जाते थे। हाँ जी बस जी। और आपने लिखा कि जब भी मेरे दर्द होती थी तो मेरे सहन से बाहर दर्द होती थी। हाँ जी। और मैं लगातार इस दर्द का सामना कर रही थी। हाँ जी। और आपने लिखा कई बार मैं इस दर्द के कारण आत्महत्या करने के बारे में सोचती थी। हाँ जी। आप बोलते थे कि काश मैं ऐसा मर जाऊं, इतना दर्द मुझे झेलना पड़ रहा है। हाँ जी। और आपने लिखा कि मैं पहले भी ऑपरेशन कराया जिसका खर्च 30-35 हजार था, हाँ जी बस। पर उस ऑपरेशन कराने के द्वारा भी ये पथरी आपके शरीर से नहीं निकली थी। नहीं जी बस। उसके बाद लिखा पिछले हफ्ते परमेश्वर के दास पास्टर सतीश जी का आपको फोन आया। हाँ जी बस। और आपको उन्होंने हाल चाल पूछा हाँ जी बस। कि आपका क्या हाल चाल है। तो आपने लिखा कि आपने बोला कि पास्टर जी मैं घर में हूँ और पथरी के कारण मैं काम पे नहीं जा रही। हाँ जी बस जी। और उसके बाद खुदा के दास ने आपको कुछ वर्ड बोले थे। हाँ जी बस जी। लिखा कि फिर परमेश्वर के दास ने आपको वर्ड बोले कि आप काम पे नहीं जा रहे, आप अपने रूम को बंद करें और इस पथरी की बीमारी को डांटे, पथरी को डांटे कि आपकी बॉडी से निकले। हाँ जी बस जी। और लिखा आपने वो वर्ड आपको छू गए। हाँ जी बस जी। क्या हुआ जब खुदा के दास ने आपसे बातचीत की? बस जी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਅਗਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬਸ ਜੀ ਇਦਾਂ ਉਹ ਵਰਡ ਛੂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। आपको उसी समय खुदा के वो दास के वर्ड छुए। हाँ जी बस जी। और आपने लिखा कि आप प्रेयर के लिए गए। हाँ जी बस जी। और आपको खुदा के दास ने बोला कि आप हर रोज 5 से 6 घंटे प्रार्थना करें। हाँ जी बस जी। और आपको जीत मिलेगी। हाँ जी बस। आप इस पथरी से फाइट करें हाँ प्रार्थना के द्वारा। हाँ जी बस। मैंने आपको ऐसा बोला खुदा के दास ने कि कई लोगों ने कैंसरों के साथ फाइट की है प्रार्थना के द्वारा, अरे वो जीत गए। हाँ जी। तो मैंने बोला आप क्यों घर में बैठे हो, क्यों बीमारी में बैठे हो, क्यों दर्द में बैठे हो, तो उठो प्रेयर करो, इस पथरी के साथ फाइट करो। हाँ जी बस जी। और आपने खुदा के उन दास के वर्डों को रिसीव किया। हाँ जी बस। क्योंकि आपने बोला कि वो ऐसा लगा कि जैसे एक बड़े अभिषेक से भरे वो वर्ड थे वो। हाँ जी बस। और आपने उन अभिषिक्त वर्डों को रिसीव किया। हाँ जी। और लिखा सचमुच जैसे परमेश्वर के दास ने बोला था वैसे ही मेरी जिंदगी में हुआ। हाँ जी बस। आपने लिखा मंगलवार परमेश्वर के दास ने मुझे वर्ड दिए। हाँ जी बस जी। और बुधवार एक बड़ा चमत्कार आपकी लाइफ में हुआ। हाँ जी बस जी। लिखा मंगलवार खुदा के दास ने बोला था कि पथरी आपकी बॉडी से निकलेगी, आप प्रेयर करने जाओ। हाँ जी बस जी। मंगलवार को खुदा के दास ने वर्ड बोले। और लिखा बुधवार को सवेरे 8 बजे 10 mm की पथरी आपके शरीर से बाहर आ गई और आप उस पथरी से आजाद हो गए। मैं चाहता हूं वो उस पथरी को हम देखते हैं। इन्होंने वो फोटो सेंड की थी, वो लाइट बंद कर दे लड़के। क्या कहना चाहते हैं आप? खुदा ने इतना बड़ा मिरेकल किया है, सिर्फ वर्ड। आज कई बार लोगों को लगता है
कि जैसे जो खुदा के दास कहते हैं आउट हो जाए, तो ये सिर्फ ऐसे बातें, क्या ये बातें होती हैं? जी अभी स्क्रीन पर क्या देखा हमने, ये प्रैक्टिकल जो खुदा काम करता है। हमें कई बार लगता है कि ये सिर्फ ऐसे बातें हैं, आउट हो जाए, पर देखो एक वर्ड की पावर। मैं ऐसे जब मैंने इनको बोला, मैं ऐसे 10 बजे मैं धूप पर अपने छत पर चला गया प्रेयर करने के लिए। मैंने ऐसे अपना गद्दा लिया, घुटने टेके मैं प्रेयर कर रहा था और मैं एक एकांत में था ऊपर। पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ और पवित्र आत्मा ने मुझे बोला इसको फोन करने के लिए, गीता सिस्टर को। मैंने तुरंत अपना फोन लगाया, फोन किया, मैंने हाल चाल पूछा और उसके बाद खुदा की आत्मा ने मुझे बोला इनको बोल ऐसा कि तू पथरी से जीतेगी, तू ऐसे प्रेयर कर। तो देखो कि मंगलवार को बोला और बुधवार को जे उस 10 mm की पथरी से फ्री हुए। हालेलुया। कई बार हमको लगता है कि ये सिर्फ ऐसे वर्ड है, आउट हो जाए आउट। आपको पता है जब हम आउट बोलते हैं तो खुदा की ताकत उन वर्डों के द्वारा काम करती है। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? ये देखो 5 साल से ये परेशान थे, ऑपरेशन भी कराया पर ये पथरी बॉडी के अंदर रही, पर सिर्फ खुदा के दास के वर्ड और स्वर्गदूतों ने क्या किया, ऑपरेशन किया और 8 बजे पथरी बाहर निकल गई। देखो 10 बजे फोन किया, 8 बजे पथरी बाहर। क्या जे खुदा की सामर्थ्य नहीं है? बताओ मुझको, क्या जे खुदा का मसा नहीं है? हम कई बार देखते कि यार जी खुदा की हजूरी में जो खुदा के दास बोल रहे हैं बीमारियों को निकलने के लिए, शायद वर्ड बोल रहे हैं। नहीं, आपको पता है खुदा ने अपने लोगों को क्या दिया? अधिकार, पावर दी है बीमारियों को निकालने की। और ऐसी हर संडे हम गवाहियों को सुनते हैं